Worship you, Father. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हाँ, ये ठीक है। किसका? 4K 60 इसके ऊपर 4K 60। थैंक यू लॉर्ड। ओके, इसको चेक कर लेना। यूट्यूब कनेक्ट हो गया बेटा? ब्लेस यू फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो। थैंक यू। ओके ओके ओके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू मास्टर। थैंक यू जीसस। ओके, इसका जो लिंक है ना बेटा फेसबुक और यूट्यूब का, या तो सुमन को डायरेक्ट कॉल करके बोल दे कनेक्ट करने के लिए या ग्रुप में डालने के लिए। हाँ, इसको भी स्टार्ट कर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसका लिंक कॉपी करके डलवा दे बेटा। थैंक यू जीसस, ब्लेस योर नेम। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू फादर, ब्लेस यू फादर, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। वही करना बेटा, इसका है ना नथानियल, इसका जो है ना वही करना। पहला अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद मैसेज पे चले जाना। थैंक यू लॉर्ड। ओके दोस्तों, बेहद बेहद खुशी है इस वक्त आपके बीच अचानक लाइव आया हूँ, और उसकी कई वजह हैं, लेकिन पहले कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद क्रिसमस के ऊपर जो मैसेज मैंने दिया था कल 25 तारीख को, यानी कि यस्टरडे, उसको लेकर ऑफिशियली ऑफिस से बिल्कुल सटीक तरीके से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आपके बीच फिर से इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैंने सोचा कि आपके बीच में मैं फिर से इसको जो है लाइव चलाऊंगा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूं आपके बीच में परमेश्वर की महिमा के लिए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन आइए पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है इस टॉपिक पे बात करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जितने जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, उन सबको तेरे महान हाथों में लेके आते हैं प्रभु। इस विषय को हम सीख सके, ऐसा अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी। मकसद एक ही है, सही तरीके से लोग आपको जान सके, क्योंकि सारा खेल उद्धार के बाद आपको जानने का है। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, इस वक्त में आपके बीच कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उसको मैं करूँगा, फिर उसके बाद में जो है आज का टॉपिक जो है आपके बीच में बात करूँगा। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च आपके बीच आता है, कभी सैटरडे तो कभी संडे, कभी सुबह तो कभी शाम को, जिसकी जानकारी मैं आपको देते रहता हूं। लेकिन अभी आज जो है मैं आया हूं फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार आपके बीच इस वक्त में मैं आ चुका हूं, और मैं चाहता हूं उसकी वजह आपको बता दूं कि कल हम जा रहे हैं बाइबल कॉलेज को, जो हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर से, फेब के मंथ से उसकी जगह देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं महाराष्ट्र में नवी मुंबई, पनवेल, नेरल, कर्जत या फिर पूना, खपोली के कहीं पे भी आसपास में हम ढूंढ रहे हैं बाइबल कॉलेज की जगह, जिसको कहते हैं या तो हमें NA प्लॉट चाहिए, या तो हमको एग्रीकल्चर प्लॉट चाहिए, या फिर हमको फार्म हाउस टाइप का कोई जगह चाहिए। 3 गुंठे का, 4 गुंठे का लगभग जगह चाहिए, जहाँ पे 4000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट की जो जगह है, जिसको कहते हैं G+, हम बनाना चाहते हैं, और वहाँ पे हम जो है बाइबल कॉलेज शुरू करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को बुलाकर, और उनके बीच में हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। तो जिसके चलते दोस्तों, कल मैं जा रहा हूँ एक जगह, और जगह की शूटिंग नहीं कर पाऊंगा, जगह का नाम आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न से आप जानते हैं कि मसीहों को लेकर कई बातें करी जाती हैं, जिसके चलते उस बात को आपके बीच में ज़्यादा खुलासा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको यह अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं
आपके बीच आज इसलिए लाइव आया हूं क्योंकि कल और परसों आपके बीच में लाइव नहीं आ पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आपको बताता चलूं कि खूब जुड़े, मसीह मंथन बैठक से जुड़े, और जितने भी इस वक्त में कनेक्ट हो चुके, अगर आपको लगता है कि शेयर करना है तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें और दूसरों तक जो है इन बातों को आप लोग पहुंचाते रहे। चलिए दोस्तों, आपके बीच में बताता चलूं कि मैं आपको कुछ दिनों से सतर्क कर रहा हूं कि आ चुका है वो समय। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आ चुका है वो समय। दूसरा तिमोथी उसका 4:3 कहता है, 4:3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण। आप जानते हैं कि वो समय आ चुका है जिसके चलते खरी शिक्षा उनके कानों में उनको तकलीफ जरूर देगी, लेकिन मैंने नीचे लिखा है कि उनका उद्धार का रास्ता जरूर दिखाएगी। तो दोस्तों, आज आपका चर्च कौन सा है, आपका पास्टर कौन सा है, आप किस पास्टर को सुनते हैं? क्या वो ऐसी बातें करता है जो प्रभु की है, प्रभु यीशु की है? क्या वो ऐसी बातें करता है जो अर्ली चर्च के पास्टरों ने, अपोस्तलों ने, प्रभु के दासों ने सिखाए? क्या वो करते हैं? अगर वो करते हैं तो आप सही जगह पे हैं। यानी कि दशमांश की बात अगर हो रही है जो कि व्यवस्था के दायरे में आता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो व्यवस्था के दायरे में है वो श्रापित है, और मसीह बना ही श्रापित व्यवस्था से मानव जाति को, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। तो जिसके चलते दोस्तों, मैं ये सारी बातों का सतर्क आपको करता रहता हूं, और अगले साल से और भी तेजी से उसको मैं करूंगा ना। दोस्तों, डैनियल राज को अगर आपको सुनना है तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म से आप मुझे सुन सकते हैं। एक है फेसबुक, और दूसरा यूट्यूब, और तीसरा इंस्टाग्राम। याद रखिएगा, मुझे फॉलो सब्सक्राइब वही करेगा जिसको पता है कि खरी शिक्षा क्या होती है, क्योंकि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस मुझे हजम नहीं कर पाएंगे। आप इसको घमंड कहो, आप इसको एटीट्यूड करो, आई डोंट केयर, लेकिन आपको समझना होगा कि केवल खरी शिक्षा वाले ही सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और इसके पीछे मेरा मकसद बिल्कुल साफ रखा है कि पैसा कमाना नहीं है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता ना। दोस्तों, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हम सभी के लिए, आप सभी के लिए हमने एक ऑफिशियल मसीह मंथन बैठक का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और जिसके लिए संपर्क करना है सिस्टर नीता सोलोमन जी को, और साथ ही साथ एमएमबी ऑफिस को। यहाँ कॉल करके आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। यदि किसी को आत्मिक सलाह की ज़रूरत है या स्पिरिचुअल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टर शकुंतला जी को आप कॉल करेंगे और वो आपको जो है आत्मिक मार्गदर्शन कराएंगे। साथ ही साथ जवानों की सभा चलती है, संपर्क कर ले। महिलाओं की सभा चलती है, संपर्क कर ले। बच्चों की सभा एवरी संडे किड्स चर्च के नाम से चलती है, संपर्क कर ले। साथ ही साथ पूरे भारत में हमारी कहाँ कहाँ शाखाएं हैं, इन सब की जानकारी आपको जो है इस नंबर पे मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज मेरा लाइव आपके बीच में आने का मकसद यही है कि हम बाइबल कॉलेज के लिए बड़ी जगह ढूंढ रहे हैं। जहां अभी तक हम 12 लोगों को सिखा रहे थे, अब मेरा दर्शन है 25 से 50 लोगों को एट अ टाइम, एक साथ आपके बीच में हम उनको सिखा सके। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अकोमोडेशन, नॉट फॉर बाइबल कॉलेज फीस, इट इज़ ओनली फॉर अकोमोडेशन। 5000 रुपीज़ का जो है वो आपको अकोमोडेशन चार्ज आपको देना होगा, जिसमें आपका खाना, रहना, सारी सुविधा, नहाना, A to Z, टूथब्रश, पेस्ट, एवरीथिंग आपको जो है इसमें इंक्लूड है। और मैं चाहता हूं कि जितनी सुविधा आने वाले दिनों में आपको मैं दे सकूं, उतनी सुविधा देने की कोशिश हम करेंगे प्रभु के अनुग्रह से। क्या क्या चीज़ है आप सिखाएंगे? ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी, बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, निमेटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमिटियोलॉजी, सोटियोलॉजी, एक्सेलॉलॉजी, एंजोलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको सिखाते हैं ना। आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई किसको संपर्क करना है, तो सिस्टर सिवान को कॉल करें और वो आपको जो है इस नंबर पर कॉल करने पर आपको बाकी सारी जानकारियाँ वो आपको दे देंगे। कौन से वक्त पे कॉल करना है, 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मैसेज ड्रॉप करना है, और जिसके लिए आपको जो है बाकी सारी जानकारियां दे दी जाएगी। ओके दोस्तों, इस 26 जनवरी को, यानी कि अगले साल 2026 और 26 डेट को अच्छा है, 26 को, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैंने पहले कहा था आपके लिए जो जगह है वो था एसीएफ प्रेयर हॉल, लेकिन क्योंकि एसीएफ प्रेयर हॉल हमको मिल तो रहा है, लेकिन जो वक्त जो है वो सूटेबल नहीं है, तो जिसके चलते अब हम कर रहे हैं कोलाबा हॉल में। ये कोलाबा हॉल कहाँ है, आपको एमएमबी ऑफिस में कॉल करने के बाद में आपको पता चल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एमएमबी के जो लीडर्स हैं उनके लिए मैंने रखा है, बाकी आप
देख लीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि साउंड डॉक्ट्रिन आर्मी हम तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, खरी शिक्षा की सेना साउंड डॉक्ट्रिन आर्मी, इस वचन के हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं ताकि अगली पीढ़ी को हम बचा सके पेटू सेवकों से, फॉल्स प्रॉफिट से और खाल ओढ़े भेड़ियों से जो है उनको हम बचा सके ना। मैं चाहता हूं कि ये सारी जो जानकारियां हैं आपके बीच में मैंने रखी हैं, इसको आप लोग जरूर फॉलो करें। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। यस बेटा, जितने जुड़ चुके हैं चेक करो, जितने जुड़ चुके हैं। आवाज फट रहा है, क्या है सब चेक आगे करके देख लेना। या लेकिन अभी आज जो है मैं आया हूं फ्राइडे यानी कि शुक्र। या परफेक्ट, ओके। अभी नेक्स्ट टेक वेट करना, मैं जब बोलूं तब स्टार्ट करना। ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं। खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें। और आज लाइव फिर से इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करिए। थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों, जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने इस वक्त में मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का आज इस मैसेज को सुनने के लिए मैं वेलकम करता हूं। क्रिसमस मैसेज आपके बीच देने जा रहा हूं, लेकिन जो क्रिसमस मैसेज होगा 2025 का, वो होगा फ्रॉम जूविश एंगल। जी हां दोस्तों, मसीह की देह में प्रभु यीशु की सेविकाएं करते हुए 32 साल से मैंने बात को समझा है। यीशु का जन्म कैथलिक, कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल या फिर किसी मेनलाइन चर्च के माध्यम से नहीं हुआ है, बल्कि यीशु का जन्म जूइश एंगल से हुआ है। यीशु का पैदा होने से लेकर यीशु का मरने तक, जी उठने तक, असेंशन, डिसेंशन, ये जो भी कुछ हुआ है, यानी कि नीचे जाना अधोलोक में, उठाया जाना परलोक में, ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये सब कुछ हुआ है जूइश एंगल से। माफी चाहूंगा। तो जिसके चलते दोस्तों आज 32 सालों से मैं जिस बात को रखते आया हूं, 2025 का ये क्रिसमस मैसेज आपके लिए बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि ये जूइश एंगल से आप सुनने जा रहे हैं। मसीह इतिहास में पहली बार ये ऐसा प्रचार होगा। मैं समझता हूं कि आपने नहीं सुना होगा। अगर सुना है, प्रेज गॉड फॉर दैट। लेकिन अगर नहीं सुना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही आप इस वीडियो को सुन चुकेंगे, जितनी तादाद में शेयर कर पाओगे तो बिल्कुल करिएगा ना। मैं चाहता हूं कि एक कहावत को पहले आपको क्लियर कर दूं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऐसी कहावत आपने जो है सदियों से सुनी होगी, जब से यह कहावत बनी है, ठीक है ना। वापस से देख लीजिएगा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आपको अगर मैं पूछूं कि क्या यह कहावत सही है, तो 99.9% लोग कहेंगे कि जी हां, ये कहावत सही है। पता है क्यों? क्योंकि ये कहावत इतना रूटेड हो चुका है, कॉन्क्रीट हो चुका है, जबकि ये कहावत गलत है। इसकी जो कहावत है ये गलत इसलिए है क्योंकि सही कहावत है धोबी का कुत्का न घर का न घाट का। ये सही कहावत। कुत्का क्या होता है? ये होता है जिसको धोबी ना तो घर ले जा सकता है कपड़े धोने के बाद, ना घर से घाट ले जा सकता है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अब काफी वजन होता है, तो ना कहीं रख सकता है ना ले जा सकता है। तो इसको कहते थे कि ये कहीं छुपा देते थे, और जब इसको छुपा देते थे तो ना ये रहा घर का ना ये रहा घाट का। तो जिसके चलते होता ये था कि ये कहावत यहां से बनी कि कुत्का, धोबी का कुत्का, न घर का न घाट का, जिसके चलते ये कहावत बनी। ऐसे ही क्रिसमस को लेकर बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई है, और जिसके लिए आज मैं प्रयास करूंगा। लगभग 1 घंटे के आसपास की ये वीडियो होगी, मेरे साथ में बने रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि अकल बड़ी या भैंस, जबकि ये कहावत भी गलत है, क्योंकि सही कहावत है अकल बड़ी या भैंस। भैंस का मतलब होता है तजुर्बा, भैंस का मतलब होता है एक परिपक्व आदमी, जिसको कहते हैं कि अकल बड़ी या उसका एक्सपीरियंस। तब जाकर यह कहावत भी आप पता लगा पाओगे, जिसके चलते दोस्तों क्रिसमस को लेके
जीसस के जन्म को लेकर इतनी ज़्यादा थियरी बन चुकी है, ऐसा है ना, वैसा है ना, ये है ना, वो है, बहुत सारी बातें आपको जो है पता चलती है ना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रवीश कुमार, ऑफिशियल पेज पे ही आते हैं और इन्होंने क्रिसमस को लेकर कुछ 2 दिन पहले एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी जो मेरे हाथ लग गई थी। और मैं जब इसको देख रहा था तो इन्होंने, रवीश कुमार जी ने, एक पुस्तक का जिक्र किया जिसको कहते हैं इंडियन क्रिसमस। इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी, नीचे लिखा हुआ देख लेना, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि क्रिसमस क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ मनाते हैं, कहाँ नहीं मनाते। तो रवीश कुमार जी जो कि बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये साथ ही साथ ये चाटुकार पत्रकार नहीं है, ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं और मैं समझता हूँ सटीक बातों को रखते। तो मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो प्रोग्राम चलाया था, जिस पुस्तक की बात करी थी, मैं उसकी बात करूँगा। तो इस पुस्तक को, जिसको कहते हैं इंडियन क्रिसमस, इसमें जिक्र है सबका, केक का, वाइन का, जूते का, पता नहीं क्या क्या चीज़ों का, लेकिन इस पुस्तक के अंदर यीशु को हाईलाइट नहीं किया गया। सेंटा क्लॉज का जिक्र है, क्रिसमस ट्री का जिक्र है, सबका जिक्र किया गया, लेकिन जीसस जिसकी वजह से, जिसको कहते हैं ना क्रिसमस द रीजन, सीजन, द सीजन ऑफ क्रिसमस, और सीजन उसका जो रीजन है वो नहीं बताते हैं, जिसके चलते आज, जैसे मैंने कहा ना, धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, अकल बड़ी या भैंस। तो जैसे ये कहावत रूटेड हो गए जबकि वो गलत कहावत है, वैसे ही क्रिसमस जो सही है वो निकल गया और गलत कहावत रूटेड हो गई। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज बाइबल में नहीं है, नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। कुछ वर्शिपर्स गीत गाते हैं गाय के गौशाला में, गाय का गौशाला कभी भी नहीं था। जीसस गाय के गौशाला में ना तो पैदा हुए, ना भेड़ बकरियों के गौशाला में पैदा हुए। यीशु जहां पैदा हुए वो प्रॉपर एक जगह थी, उसको आप केव्स बोलो यानी गुफा, या फिर कोई रहने की जगह बोलिए, लेकिन वो ना था गाय का गौशाला था, ना भेड़ बकरी का गौशाला था। जो भेड़ बकरी चराते थे वो अलग थे, जीसस का जो जन्म हुआ वो अलग है, लेकिन सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो वर्शिपर जितने भी गीत बनाते, गाय का घोटा, गाय का गौशाला, बकवास है, बंद करो गाना। आपको जीसस की बात करने के लिए सटीक तरीके से बात करना जरूरी है। आधार कार्ड पे एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। मंत्री जी का नाम ठीक से नहीं लिया तो फिर वो आपके लिए दिक्कत आ जाती है, मैंने देखा है कई प्रोग्रामों में। आप समझ रहे, वैसे ही किसी व्यक्ति की बात अगर ठीक से ना करें तो दिक्कत होती है। वैसे आप प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं, आप उसकी जन्म की बात कर रहे हैं, अगर आप सटीक तरीके से ना सीखे तो फिर मतलब क्या हो गया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जूइश एंगल से ऐसी किसी प्रकार की चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जाता है। और एक चीज़ मुझे पता चली है कि इजराइल के अंदर जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है वो यहूदी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बल्कि जो वहाँ बस चुके हैं क्रिश्चियंस वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कैथलिक हो सकते हैं, कैरिस्मेटिक हो सकते हैं, पेंटिकॉस्टल हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, लेकिन एक जूइश ऐसा किसी प्रकार का कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करता जहां तक मेरी नॉलेज में ना। दोस्तों जब बात हो रही है क्रिसमस ट्री की तो आपको बताता चलो, क्योंकि आप क्रिसमस मैसेज को सुन रहे हैं और मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको सही तरीके से क्रिसमस का जो संदेश है वो देने पाऊँ। लिखा है कि माफ करना, या सदर्न किंगडम पे जो जूडा का ट्राइब था, बेंजामिन एंड जूडा, या बेटा आप आ सकते, बैठ जाओ जैसा ठीक लगे। जूडा बेंजामिन जो एक गोत्र कर दिया गया था वो वर्शिप करते थे हर एक पेड़ की, जिसको लिखा है कि सदर्न किंगडम स्टार्टेड वर्शिपिंग ग्रीन ट्री, और जो राजा उस वक्त में था वो रेहोबाम था और उसने ये वर्शिप स्टार्ट कर। इसका जिक्र कहाँ है आपके बीच में रख देता हूँ कि 2 किंग चैप्टर 14 वर्स 22, यहूदी लोग वो करने लगे, यहूदी लोग वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। अब सुनिएगा वचन 23, उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर, और लिखा है कि हरे वृक्ष के तले ऊंचे स्थान और लाठें और अशेरा नाम मूर्तें बना ली। ग्रीन ट्री वर्शिप। और इसका जिक्र कहां से शुरू होता है आपको बता देता हूं। अशेरा कहां से है, जिसको कहते हैं द गॉड ऑफ सेक्स। इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अपने परमेश्वर यहोवा के भूलकर बाल देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। ये देख लीजिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इजरायली जब बाहर निकले इजिप्ट से तो वो करते थे मूर्ति पूजा, वहां पर रहने वाले देवताओं की वो आराधना करा करते थे। ये बाइबल हमें बताती है, तनाक हमें बताती है। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया तो परमेश्वर ने पहले 10 कमांडमेंट्स में 5 कमांडमेंट ऐसे हैं जो परमेश्वर ने अपने लिए रखे, और बाकी जो 5 सेकंड है 5 कमांडमेंट वो आपके और मेरे आपस के लिए रखे थे। तो उसके पहले ही कमांडमेंट में
तुम दूसरे ईश्वरों की आराधना नहीं कर सकते। तो जिसके चलते इस्राएलियों ने वो करना शुरू किया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ। निम्रोद से शुरू हुई। निम्रोद जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने पृथ्वी पर मूर्ति पूजा करना शुरू किया था। निम्रोद के द्वारा पत्थर और लकड़ियों की आराधना करना शुरू हो गया। उसके बाद में हारून जो बड़ा भाई है, पता नहीं क्यों बड़े भाई लोग बिगड़े हुए पाए जाते हैं आजकल। अब आपको मेरा इशारा मिल रहा होगा तो समझ जाइएगा। तो जिसके चलते गोल्डन काव बना दिया गया। उसके बाद में अस्तोरेत, या उसके बाद में मोलेक, उसके बाद में किमोश, ये सारे के सारे एक्सक्यूज मी। और आपको बताता हूं कि जब ये मूर्ति पूजा पीक पे चली गई, बढ़ती चली गई राजा सुलेमान तक, जिसने इजराइल पर 40 साल, एक राष्ट्र था, 40 साल इजराइल पे राज्य किया। उस एक व्यक्ति ने ऐसा हरकत की कि उसने इन सभी देवताओं की आराधना करना शुरू कर दिया। तो हरा पेड़ उसी कैटेगरी में आता है। जिसके घर पर हरा पेड़ है, मसीह मंथन बैठक वालों, अगर आप इस हरे पेड़ को रखकर अपना क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो परमेश्वर की नजर में वो गलत है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। या परमेश्वर का हरा पेड़ से, क्रिसमस का हरा पेड़ से कोई कनेक्शन नहीं। जब कोई कनेक्शन है ही नहीं तो फिर लाते क्यों? आई बात समझ में? और साथ ही साथ जो बाइबल वाले मसीह लोग हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम तो साउंड डॉक्ट्रिन वाले हैं, खरी शिक्षा वाले, तो मेरा प्रश्न ये है कि लाल टोपी आपके सर पे क्या कर रहा है, हरा पेड़ आपके घर पे क्या कर रहा है? इनमें से बाहर निकले। तो दोस्तों हुआ ये कि बेबीलोन एंड अशीरियंस ने कब्जा किया इजराइल के एक राष्ट्र पर, और वो दोनों ने राष्ट्र को पूरी तरह से मूर्ति पूजक बना दिया, एक राष्ट्र को। उसके बाद परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से प्यार किया था, दाऊद से वाचा बांधी थी, और दाऊद आता है यहूदा के गोत्र में, द ट्राइब ऑफ जूडा। परमेश्वर ने जूडा पर तरस खाया, और जूडा, बेथलेहम, जूडा का कनेक्शन बेथलेहम से, जूडा का कनेक्शन जेरूशलेम से हमेशा से पाया गया, क्योंकि राजा दाऊद का भी जन्म बेथलेहम, जूडा और जेरूशलेम के आसपास में पाया गया। अगर आपको याद होगा, अब्राहम से जो पहला प्रीस्ट मिला, मेल्किसेदेक, वो भी आया था शालेम से, यानी कि शालेम का राजा, यानी कि यरूशलेम से। हाई प्रीस्ट था वो, और टाइप ऑफ क्राइस्ट है वो, इनकारनेशन, क्रिस्टोफनी, ये भी बोल सकते हैं आप ना। जूडा पे तरस खाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जूडा परमेश्वर की दृष्टि में क्यों इतना अनमोल है, क्योंकि लिखा है कि 12 चादर के टुकड़े, मतलब एक चादर के 12 टुकड़े किए गए, जिसमें से 10 टुकड़े दिए गए नॉर्दर्न किंगडम को, 2 टुकड़े की दिए गए सदर्न किंगडम को, और सदर्न किंगडम में आता एक गोत्र जिसका नाम है जूडा, और जूडा के कब्जे में आया जेरूशलेम। आइए इसको पढ़ते हैं। 2 किंग चैप्टर 11 वर्स 36। उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहेगा। अब परमेश्वर ने एक गजब का एग्जाम्पल रखा है। एक प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का नाम है हिजकिय्याह। हिजकिय्याह को परमेश्वर कहता है कि तुझे 2 लकड़ी लेनी है, और वो जो 2 लकड़ी है उसको मैं करने वाला हूं एक। तो एक लकड़ी लेगा यहूदा की लकड़ी, और जो दूसरी लकड़ी तू लेगा वो लकड़ी लेगा एफ्रेम की, जिसको इंग्लिश में एफ्रेम कहते हैं, या यूसुफ का 2 बेटों में से छोटा बेटा एफ्रेम हिंदी में ना। आइए पढ़ते हैं कि ये मकसद क्या है, क्यों लिखा गया। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 16 यानी कि 37 का 16। अगर आपको याद होगा 37 जो चैप्टर है वो एक ऐसी प्रोफेसी है जिसको कहते हैं द ड्राई बोन वैली, यानी कि सूखी हड्डियों का एक बहुत बड़ा वैली। और उस पे परमेश्वर के दास को कहा, आवाज लगा, प्रोफेसी कर, हड्डियां इकट्ठी हो जाए और वो सारी की सारी एक देह बन जाए, जिसको कहते हैं 1 आर्मी। तो इसका मतलब क्या था कि परमेश्वर एक राष्ट्र को फिर से, जो 2 हो चुका था, उसको एक करने जा रहा है, और वो एक राष्ट्र का नाम होगा यहूदा। हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की, तब सारी दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख यूसुफ की अर्थात प्रेम की और उसके संग इस्राएली को लकड़ी। तो इसका मतलब 2 लकड़ी आपको लेना है, और उसको लेना है 2 तरह के नाम को लेकर, और दोनों पे नाम लिखना है। एक पर लिखना है यहूदा की लकड़ी और दूसरे पे लिखना है एफ्रेम की लकड़ी। ये देख लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया?
वचन 17, फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मकसद क्या है। तब उसने, आइए 19 को पढ़ते, तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो प्रेम के हाथ में है, इजराइल के जो गोत्र उसके संगी हैं उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में, यहोवा के हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एक ऐसे गोत्र को सेलेक्ट किया जिसका नाम है द ट्राइब ऑफ जूडा, यहूदा का गोत्र। दाऊद कहाँ से है? यहूदा के गोत्र से। यीशु कहाँ से है? यहूदा के गोत्र है। ना जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सुनते चले जाएं और बात को समझते चले जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। क्योंकि मुझे और आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्रिसमस का असली मकसद क्या है, जिसके चलते मैं आपको ये बातें बता रहा हूं ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि उनको उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, उन सबों का एक ही राजा होगा। यीशु की बात हो रही है क्योंकि दाऊद ऑलरेडी मर चुका है, और ये बात हो रही है प्रॉफिट एजेकिएल की। जबकि यहां पर अब परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है, क्योंकि मूर्ति पूजक बन गए थे और ये जाने वाले थे 10 गोत्र अशीरियंस के कब्जे में और 2 गोत्र राजा बेबीलोन के कब्जे में। ये उसकी बात हो रही है। और वे फिर वे दो ना रहेंगे और ना 2 राज्यों में कभी बटेंगे। अब आप सोच के देखिए कि जो 2 टाइप हो गया था, इजराइल का 2 पार्ट्स हो गया था, माफ करें, उसको परमेश्वर एक करने की बात करता है। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। दाऊद ऑलरेडी मर चुका है यहां पे। तो ये बात हो रही है यीशु की। सो उन सबों का एक ही चरवा होगा। इब्रानियों 13:20 कहता है कि यीशु हमारा महान चरवा है, महान रखवाला है। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। तो दोस्तों, बात हो रही है द ट्राइब ऑफ जूडा एक्साइल इन बेबीलोन। अभी जब ये प्रोफेसी हो रही है ना, तो जूडा जो है ना वो बंदी है। और परमेश्वर ने 3 प्रॉफिट्स को भेजा, जिसमें से एक का नाम है डैनियल, दूसरे का नाम है जरमाया और तीसरे का नाम है आइजाया। और ये जितने भी प्रॉफिट्स का मैंने जिक्र किया, इंक्लूडिंग एजेकिएल, ये सारे के सारे जो प्रॉफिट्स थे, ये प्रोफेसाई कर रहे थे मात्र एक ट्राइब की, जिसका नाम है जूडा। या एक ही ट्राइब है जिसका नाम है जूडा। दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और परमेश्वर के सही क्रिसमस के अर्थ को भी आप जान पाएंगे ना। दोस्तों, पूरे मसीह समाज में, जूइश कल्चर में, जूइश एंगल में भी, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, यूहन्ना 3:16 बहुत फेमस है। बच्चे बच्चे तक को पता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। अब प्रश्न उठता है कि ये जगत कौन है? तो वो जगत कोई और नहीं है, परमेश्वर बात कर रहा है जूडा, द ट्राइब ऑफ जूडा एंड जेरूशलेम। कैसे कॉन्टेक्स्ट में आएंगे? सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब बात करते हैं कि ये जगत कौन है, जिसको मैंने सर्कल किया, देख लीजिएगा। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये कौन है? इजराइल है, यानी कि जूडा, जिसको परमेश्वर एक कर दे रहा है। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने जगत को इजराइल के लिए बात की है, जगत जूडा की बात की है। अब मैं आपको बताता हूं कि यीशु खुद क्या बनकर आया। यहूदी यीशु को देखने वालों में पहले, आइए इसको समझते हैं। लूका की किताब उसका 2:8 पढ़ते हैं। उसको लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अब प्रश्न उठता है कि ये झुंड कौन है गडरियों का, जिसको आप समझते होंगे कि ये वो गडरिये हैं जिसको कहते कि कोई नॉर्मल गडरिया होगा, छरवा होगा, जो अपनी भेड़ बकरी चरा। जी नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ठीक है ना, ये वो नहीं है। इसको कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वहां कुछ गडरिये थे, ऐसे गडरिये थे जो भेड़ बकरी को चराते थे, खास करके उन भेड़ बकरियों को चराते थे जो सैक्रिफाइस के लिए तैयार होते। ओल्ड टेस्टमेंट में सैक्रिफाइस, दोष बलि 19 बार आया है, 19 टाइम्स ओल्ड टेस्टमेंट में लगभग, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि ये गडरियों को यहूदी यीशु पहली बार क्यों देखने के लिए कहा गया स्वर्गदूत के द्वारा? तो सबसे पहले यीशु कौन है, आइए देखते हैं। यीशु मेमना है, फसह का मेमना पढ़ते हैं। और मैंने प्रकाशित वाक्य 5 का
6 और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों चिन्हों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। ये जो शब्द है ना खड़ा, ये एक्ट चैप्टर 7 वर्स 56 में से खड़ा हुआ है, क्योंकि 34 AD के बाद में जब स्टीफन की मौत हो गई उसके बाद से यीशु खड़ा है। क्योंकि मरकुस उसका 16 का 19 कहता है कि यीशु नीचे से यानी कि स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं अधिकार दूंगा, सामर्थ दूंगा, तो वो बैठ गए कहाँ? सिंहासन पर। किसके लिए? इज़राइल के लिए। लेकिन जब 34 में स्टीफन की मौत कर दी गई, कत्ल कर दी गई, तो उससे ये साबित हो गया कि इज़राइलियों को ना तो यीशु चाहिए था ना सुसमाचार। और जिसके चलते परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उन लोगों ने यीशु को तिरस्कार किया, इसलिए यीशु जो बैठा था वो खड़ा हो गया। और फिर यूहन्ना भी उसको खड़ा हुआ ही देखता है। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो ये मेमना कौन है? यीशु है। गडरियों को ही क्यों कहा गया? आइए देखते हैं। लिखा है कि प्रभु का एक दूत उनके पास का खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। यहां पे 2 शब्द है। जब मरियम को मिलता है इसी के ठीक पहले तो कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, लेकिन जब गडरियों को मिलता है तो कहता है ये मसीह है, और फिर वो भी ये भी कहता है कि वो मसीह नहीं है, वो प्रभु भी है। दोस्तों, ये क्या चक्कर है? आपने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया कि स्वर्गदूतों ने ये नहीं कहा कि जाकर देखो कि यीशु पैदा हुआ? नहीं, उन्होंने कहा है कि दाऊद के नगर में, जूडा के गोत्र में एक मसीहा पैदा हुआ है। मसीहा शब्द क्यों आया? और आपको बता दूं कि तनाक में 39 टाइम्स 39 बार मशीयाक शब्द इस्तेमाल हुआ है। वचन 12, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया। आइए क्या कहते हैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न होता है। किन से प्रसन्न था? जूडा के ट्राइब से, मानव जाति से नहीं, पूरे विश्व से नहीं। जी, सुसमाचार पूरे विश्व के लिए यह मैं मानता हूं, लेकिन कब? 34 के बाद। लेकिन 34 तक एक ही राष्ट्र था जिसका नाम है इज़राइल, जूडा, जिसको एक लकड़ी कर दिया गया। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो गडरियों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम जाकर, कहां? बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। क्योंकि दर्शन किसने दिया था? प्रकाश किसका चमका था? देख लीजिए, ऊपर लिखा प्रभु का तेज, प्रभु का तेज। ये प्रभु का तेज कहां पढ़ने को मिलता है? यशायाह की किताब उसका 60 का 1 में मिलता है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि प्रभु यहोवा का तेज तुझ पे प्रकट हुआ है। ये वहां कनेक्शन जाएगा, सॉरी। अब इसको देख लेते तो लिखा है वचन 16, उन्होंने तुरंत जाकर मरियम, यूसुफ को चन्नी में और बालक को पढ़ा देखा। ऐसा नहीं लिखा कि यीशु को पढ़ा देखा, लिखा है बालक को पढ़ा देखा। ये बालक का कनेक्शन कहां से आएगा? यशायाह की किताब उसका 9 का 6 में या 9 का 6 में तो कहता है कि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ। ये वो बालक है, और ये बालक वो है जिसका नाम है यीशु। 30 साल तक ये बालक, 30 साल के बाद में ये पुत्र, फिर पुत्र के बाद में 3.5 साल के बाद में मसीहा तक चला, और फिर उसके बाद जब जी उठा तो वो बन गया प्रभु। युड है, वाव है। चन्नी में बालक को पढ़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन सब बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। तो दोस्तों, पौलुस कहता है क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ। पौलुस को कहां से पता चला कि यीशु मसीह मेमना है? पौलुस ने कभी यीशु से फेस टू फेस डायरेक्ट जीते जी बात नहीं की जब यीशु पृथ्वी पे थे। वो तो दर्शन के माध्यम से मिलते थे पौलुस से। तो प्रश्न उठता है दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है? क्रिसमस का असली मकसद आपको समझना बहुत जरूरी है। अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। यीशु जो क्रूस पे मरे, अकॉर्डिंग टू डैनियल, गैब्रियल डैनियल को चैप्टर 9 में दर्शन जो देते हैं, उसकी बड़ी प्रार्थना के बाद में वो शाम का वक्त था। शाम का वक्त अन्न बलि, सैक्रिफाइस, फसह का मेमना, सबका कनेक्शन है। ये है असली क्रिसमस। तो दोस्तों, जिसके चलते यीशु के जन्म का मकसद कहां से आया, तो आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इजरायली गुलामी में कभी नहीं गई होती, नंबर 1, अगर इजरायली
दो टुकड़ों में कभी बटी नहीं होती। नंबर 2, अगर इजरायलियों ने कभी मूर्ति पूजा किया ही नहीं होता तो यीशु कभी पृथ्वी पर आता ही नहीं। इसको एक स्टेप और आगे ले जाता हूं, अगर आदम और हव्वा ने कभी पाप किया ही नहीं होता तो यीशु कभी पैदा होता ही नहीं, या नहीं होता। क्रिसमस केक काटना नहीं है, क्रिसमस वाइन की बोतल खोलकर दारू पीना नहीं है, क्रिसमस आप नए कपड़े पहनो, घर को सजाओ नहीं है, क्रिसमस ट्री लगाओ, सेंटा क्लॉज लगाओ नहीं है। क्रिसमस का मकसद ही नहीं समझे, क्रिसमस का असली वजह नहीं समझे, तो फिर क्रिसमस किस काम का आपके लिए, बताइए दोस्तों। कैसा लग रहा है अभी तक? मकसद पे बात करूंगा, मकसद पे बात करूंगा जो कि बहुत जरूरी है। मकसद पे बात करूंगा, ठीक है ना, जिसके चलते मैं समझता हूं कि मसीह समाज में बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्सक्यूज मी, मेरे पूरे मैसेज के मैं बीच पार्ट में आ चुका हूं, मध्य भाग में, ठीक है ना। मैं समझता हूं कि जिसके चलते आपको और मुझे यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जिसको क्रिसमस कहते हैं उसको समझना कितना जरूरी है। दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूं। एक शख्स है जिसका नाम है डैनियल, बाइबल का। वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते, चैप्टर 9 का 1 से पढ़ लेना, प्रार्थना करते करते, यिर्मयाह की किताब पढ़ते पढ़ते जब उसको यह पता चला 70 साल समाप्त हो रहे या होने वाले या हो रहे हैं, तब गैब्रियल शाम के टाइम आता है, इन द इवनिंग टाइम। शाम का वो वक्त है जब यहूदी अगले दिन की तैयारी करते हैं। शाम का वक्त वो होता है जब अगला दिन आने वाला होता है। आपको याद होगा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि सुबह हुआ फिर शाम हुआ, लेकिन हमेशा परमेश्वर ने कहा शाम हुई फिर सुबह हुआ। यीशु मरा शाम को, जिंदा हुआ सुबह। आइए इसको पढ़ते हैं, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 24। आइए पढ़ते। तेरे लोगों जोइश और तेरे पवित्र नगर के लिए यरूशलेम 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। अपराध बंद हो जाएगा, पापों का अंत, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, यीशु करेगा। युग युग की धार्मिकता प्रकट होगी, सुसमाचार आएगा, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी। साइमन 80 साल के आसपास फास्टिंग करता हुआ यरूशलेम के मंदिर में बैठा हुआ मरियम की गोद में यीशु को देखता है। क्या कहता है? मेरी आंख ने तेरे उद्धार को देख लिया, अगर याद होगा आपको। परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। यीशु का अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेते वक्त, अगर आपको याद होगा ना। दोस्तों ये सब क्या है? वंडरफुल जीसस। क्या अद्भुत रचना, क्या अद्भुत डिजाइन, क्या अद्भुत प्लानिंग, कितना सटीक है हमारा परमेश्वर। इतनी गहरी बातों को छोड़कर आप लोग कहां दारू, वाइन, सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री के पीछे पड़े हो? सालों साल वही करते रहते हो। जो बच्चे हैं उन्हीं के घर पे जाके कैरल्स गाते रहते हो गिटार लेके। बताइए क्या मूर्खता है। एनीवे ना, आपको बता दूं, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 3 वर्स 12, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। किसको कहा? इज़राइल को। आप सुनिए, उस समय यानी कि 3 का 17, उस समय यहोवा का सिंहासन यरूशलेम, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। जानते हो यीशु कहां पैदा हुआ? बैतलहम में। जानते हो यीशु ने कहां सेविकाई करी? इज़राइल के आसपास में। लेकिन यीशु ने कहां जाकर घोड़े बनाकर कहां से भगाया? यरूशलेम के मंदिर से। सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट मसीहा आ जाएगा। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? एक पोस्टर दिखाता हूं जिसको मैंने तैयार किया है,
जिसको मैंने नाम दिया है 70 वीक प्रोफेसी, 70 वीक प्रोफेसी ऑफ डैनियल। डैनियल की किताब देख लीजिए, 24, 25, 26, 27, जिसको 3 पार्ट में बांटना होगा। 70 वीक्स को बांटना होगा। पहले के फर्स्ट पार्ट है 7 सप्ताह का, दूसरा पार्ट है 69 वीक का, और माफ करना 62 का होगा, या उसको कहेंगे 62, माफी चाहता हूँ, 62 का, या 62 का। फिर उसके बाद में आएगा 1 हफ्ता का, टोटल हो जाएंगे 70 वीक्स। 7, 62, 1 मिलाकर होते 490 ईयर्स। अब आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर कहता है एक दिन को गिनना है साल के हिसाब से, और यही वजह है कि सीधे पहाड़ से कनान का रास्ता मात्र 11 दिन का था, लेकिन उसको लग गए 40 साल। वजह यही थी क्योंकि उन्होंने जब जासूसी की थी 40 दिन, तो उन्होंने काम नहीं जीत सकते। परमेश्वर ने कहा जितने दिन तुम भेद ले रहे थे उसको मैं साल में कन्वर्ट कर दूंगा। दिन बन गए 40 साल, अगर आपको याद होगा ना दोस्तों। अगर आप वहां पे देख रहे होंगे डिक्री, माफ करना डिक्री, नॉट डिग्री, डिक्री का मतलब होता है आदेश, हुक्म। आदेश क्या था? 457 बीसी में आदेश आया था कि जो मंदिर यरूशलेम, याद रखो यरूशलेम, जो यरूशलेम का मंदिर टबरनैकल बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने तहस नहस कर दी थी, शहर पना तहस नहस कर दी थी। राजा सुलेमान का बनाया हुआ गढ़, जिसको बनाने में लगे 7 साल, उसको तहस नहस कर दिया, जला दिया। उसको फिर से बनाया जाएगा, जिसमें कुछ प्रॉफिट्स ने खूब साथ दिया, एजरा, नहमाया, और एक रानी थी जिसका नाम है एस्तर, और जिसने साइरस मीडो पर्शिया का जो राजा था, माफ करना उसका नाम क्या था, नाम क्या था उसका, मीडो पर्शिया का राजा साइरस, माफी चाहता हूं, साइरस, थैंक यू नथानियल, साइरस, उसके साथ उसका विवाह हुआ था एस्तर का, ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स कट टू कट बड़ी बारीकी से हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं, ठीक है ना। बहुत डीप स्टडी होती है हमारी बाइबल कॉलेज की, जिसको हम अगले साल 2 फेब से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद आदेश जब निकला था 457 में, और वो चला 4 BC तक, और 4 BC में क्या हुआ? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का जन्म हुआ। उसके बाद में 27 AD में यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, जब उनकी उम्र 30 साल की थी। तो 27 और 4 को मिलाओगे तो होता है 31, लेकिन 31 में से 1 काट दीजिए, कौन सा? 0, क्योंकि 0 काउंट नहीं होता। 31 AD में यीशु की मृत्यु हो गई, 34 में स्टीफन की मृत्यु हो गई। 34 के बाद में सारा खेल बिगड़ा है। लेकिन उसके पहले बताता चलूं, बेटा देख लो सब ठीक चल रहा है। उसके बाद में बताता चलूं कि एक ऐसी घटना घटी जिसको कहते हैं यरूशलेम को देखकर यीशु रोया। कहां लिखा है? पढ़ते हैं लूका 19 का 41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। अब प्रश्न उठता है कि यीशु नगर को देख के क्यों रोया? यीशु एक और जगह पे भी रोए थे, लाजर की कब्र पे। किसी को नहीं पता कि यीशु लाजर की कब्र में क्यों रोए, जबकि यीशु खुद कहते हैं कि मैं उसको जिंदा करूंगा। तो रोने की वजह क्या है? यीशु लाजर के लिए नहीं रोए, यीशु मार्था मरियम के लिए नहीं रोए, यीशु वहां किसी की मृत्यु के लिए नहीं रोए। यीशु रोए थे उन शास्त्री फरीसियों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु के प्रोसिक्यूशन का पीक टाइम जानते हो कब से स्टार्ट हुआ? यूहन्ना 11 अध्याय में यीशु ने लाजर को जिंदा किया, और जैसे ही लाजर को जिंदा किया, दैट वाज द पीक टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि चैप्टर 11 में लाजर जिंदा होता है, और चैप्टर 12 से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है, और चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14 आप पढ़ते चले जाओ, जीसस पाए जाएंगे आपको अपर रूम में, अपर सिटी, अपर रूम इन द जेरूशलेम। यीशु नगर को देख के क्यों रोया? क्योंकि डैनियल ने कहा था, कौन सा? बाइबल वाला। उसने कहा था तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए, यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह दिए गए। 69th वीक जैसे ही फिनिश होगा, यीशु क्रूस पे मरेगा, मसीहा विल कट ऑफ। यीशु के 3.5 साल की सेविका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रखूंगा। अब प्रश्न उठता है, क्या क्रिसमस खुशी का विषय है? आइए इसको समझते हैं। असली वजह को समझना होगा। मैं आपको बताता हूं, यशायाह 53 अध्याय इथोपियन का खोजा, जो लगातार बरसों से
बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंख नहीं खुली कि यशाया अपनी बात कर रहा है या मसीहा की बात कर रहा है। तो पवित्र आत्मा ने फिलिप को भेजा और कहा, जाकर उसको समझाओ कि 53वें अध्याय में प्रॉफिट आइजाया नहीं है जो उनका तरने वाला मेमना बना, वो मशीआख था, मसीहा था जो उनका तरने वाला मेमने की तरह बना। आइए पढ़ते हैं। जो समाचार हमें यानी जूश को दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का भुजबल किस पे प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल भूमि क्यों कह रहा है? क्योंकि यिर्मयाह, माफ करना, ऑफकोर्स यिर्मयाह को कहता है कि तुमने दो गलतियां की हैं। एक, तुमने मुझ बहते सोते को त्याग दिया, और दूसरा कहता है तुमने ऐसे हुंडे बना लिए, ऐसे होद बना लिए, ऐसा कुआं बना लिया, ऐसा मटका बना लिया, पानी तो भरते हो लेकिन वो फूटा हुआ है और पानी टिकता नहीं है। आत्मिक बातें हैं ये। कहता है निर्जल भूमि जहां पर कोई पानी नहीं है, निर्जल हो सका है, बंजर हो चुका है। यीशु ऐसी जगह पे पैदा हुआ जिसका अर्थ होता है कि यीशु जहां पैदा हुआ ऐसे इजरायलियों के बीच में, ऐसे जूडा के कौम में जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। ये वो कॉन्सेप्ट है। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, किसकी? यीशु की। ना हम उसको देखते, मतलब जूश, ना उसका रूप हमें यानी जूश को ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते यानी जूश। अब बताइए, क्या यह खुशी का विषय है? एक मसीहा पैदा हो रहा है मरने के लिए, और आप लोग उसके मकसद को भूल गए। पूरा मसीह समाज और पूरे पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक पता नहीं कितने सारे ग्रुप है जो उसके क्रिसमस की असली वजह को भूल गए। बस केक और सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री और पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये कुछ 12-25 साल दरमियान में बिगड़ा हुआ है। जब हम शुरुआत में आए थे ना तो ये सब तमाशा नहीं होता था 93 में, या ये सब 93 में तमाशा नहीं होता था। ये 20-25 साल के अंदर ही पूरा बिगड़ा हुआ है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, क्रिसमस जैसे ही नहीं आया कि नाचना कूदना शुरू हो जाता है। कन्वेंशन रखी जाती है महाराष्ट्र में, मुंबई में, चर्चों में बच्चों को लगा दिया जाता है, प्रैक्टिस करो, गाने की प्रैक्टिस करो, डांस की प्रैक्टिस करो, और ऐसे गाने बजते हैं जो बॉलीवुड वाले स्टाइल के। ऐसी मसीहत परमेश्वर के दासों ने कभी नहीं बोली थी। और फिर ऊपर से कहते हैं कि पब्लिक को अट्रैक्ट करना है। अच्छा, मैं 32 साल से मिनिस्ट्री में हूं और 20 साल से तो इनका तमाशा देख चुका। कौन से गाना गाने से, कौन से डांस करने से तुमने पूरे के पूरे गांव को और शहर को जीत लिया? अभी भी वही तमाशा चल रहा है। यीशु का जन्म मजाक नहीं था। यीशु का जन्म खुशी की बात जरूर है, लेकिन खुशी को खुशी मनाना नहीं है, खुशी की बात को समझना जरूरी है। आइए आगे पढ़ते हैं। वचन 3, वह यानी यीशु तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। क्या यह खुशी की बात है? आपका मसीहा तुच्छ गिना गया, यह खुशी की बात है? आपका मसीहा त्यागा गया, क्या यह खुशी की बात है? इसमें एक नाचना कहां से आ गया? वह दुखी पुरुष था, कौन? यीशु। रोगों से उसकी जान पहचान थी, किसकी? यीशु की। लोग उससे मुख फेर लेते थे, किससे? यीशु से। वह तुच्छ जाना गया, कौन? यीशु। हमने यानी जूश ने उसका मूल्य ना जाना। यशाया कह रहा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा। परमेश्वर ने उसको मारा, परमेश्वर ने उसको मारा कूटा। परमेश्वर ने कहा कि तू क्रूस पे मरेगा। किसके लिए? आपके और मेरे पापों के लिए, यानी इजराइल के पापों के लिए। 34 के बाद में आपके और मेरे पापों के लिए गिन सकते हैं आप। बताइए, इसको पढ़ते हैं। वचन 5, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया। यह खुशी की बात है? आपका मसीहा मर रहा है, आपका मसीहा दुख उठा रहा है, और ये तुम नाचना कूदना कर रहे हो यहां पे? ये लॉजिक कोई बैठता है क्या कहीं पे? इसके ऊपर अगर किसी को बहस करना तो कॉल करो मुझे। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुछ ला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। कौन सा कोड़ा? यीशु को मारा गया है 39 कोड़े नहीं, नॉट 39 ट्राइब्स। डिटरनॉमी चैप्टर 25 वर्स 3 वहां पे लिखा है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा 25 व्यवस्था विवरण, वहां लिखा है कि जो तुच्छ जाना जाता है उसको 40 से ज्यादा मारा जाता है। 90% पास्टर को यह बात पता ही नहीं है कि जीसस को कोड़े कितने मारे। मत्ती की, मरकुस की, लूका की, यूहन्ना की किताब से ढूंढ के निकालो जहां यीशु को 39 ट्राइब्स मारे। 1 लाख रुपए इनाम ले जाना अगर मिल जाए तो।
वचन 6, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। किसकी बात हो रही है? भेड़ों की नाई। किसकी बात हो रही है? इस्राएल की बात हो रही है। बताइए। तो इसीलिए चरवाहों को दर्शन पहले मिला कि जाकर देखो, क्योंकि अब कोई सैक्रिफाइस नहीं होगा, क्योंकि 30 साल के बाद में एक परफेक्ट लैम्ब आएगा, एक दह तैयार किया गया, वो मरेगा। वचन 6 का सेकंड पार्ट, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और लिया, मूर्ति पूजक बन गए इस्राएली, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर ला दिया। किस पर? यीशु पर। मूर्ति पूजा करा इज़राइल ने, पाप करा जूडा के गोत्र ने, पाप करा यरूशलेम के लोगों ने, पाप करा नगर के लोगों ने, शास्त्री फरीसी महायाजकों ने, लेकिन यीशु के ऊपर बोझ डाल दिया। किसने? बाप ने। बोझ उसी पर लाद दिया। वचन 7, वह सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांति से रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। किसने? जीसस ने। पिलातुस पूछता रहा, अगर तू कह देगा मैं तुझे अभी बचा लूंगा। यीशु चुप था, उफ तक नहीं किया। किसके लिए? इजरायलियों के लिए, नॉट पूरे विश्व के लिए। 34 के बाद यह मैसेज बाहर गया है, लेकिन 34 के बाद में जो पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, कॉन्स्टेंटाइन, क्या हुआ? कॉन्स्टेंटाइन जब तक नहीं आया था ना, तब तक मसीहत सही चल रही थी। जैसे ही कॉन्स्टेंटाइन आ गया, तीसरी सदी के बाद से बेड़ा गर्क हो गया। पता है क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन को लगा कि मैं एक धर्म को अपना रहा, जबकि क्रिश्चियनिटी कभी धर्म नहीं था। आज जितनी भी एक्टिविटीज मसीहत में हो रही है ना, वो सारे के सारे रिलीजियस की तरफ जा रही है। बहुत दुख की बात है। कपड़े बन चुके हैं पादरियों के, फादर के, चोला पहन लेते हैं। जो एक टाइम पे सूट बूट कोट बोट में रहते थे, आजकल मैं देख रहा हूं कि वो टोपी बिशप का पूरा कपड़ा पहन के क्रूस हाथ में धार्मिक बनते जा रहे हैं, और ये मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है। इसके ऊपर किसी को बहस करना है तो करिए ना। उसने मुंह नहीं खोला। मत्ती के किताब में हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो क्रिसमस आपका असली ये है। अब ये सब कुछ जो मैंने पढ़ाया था ना, यशायाह 53 का 1 से लेके 7 तक में, इसकी वजह है ये यीशु। एक बालक उत्पन्न होगा, हमें बालक दिया गया, पुत्र दिया गया, ये यीशु है, मसीह नहीं। मसीह बनेगा 30 साल के बाद, प्रभु बनेगा 34 के बाद। सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश और गलील के नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। और इसको देखिएगा, जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, हम जिसे जानते उसका भजन करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से। यीशु मसीह किसको कह रहे? सैमेटियंस को कह रहे। सैमेटियंस कौन है? अशीरियंस के लोग हैं। अशीरियंस और सैमेटियन एक हो गया मूर्ति पूजा के चक्कर में। कौन? वो 10 गोत्र, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न किंगडम। मीका क्या कहता है देखो, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा, क्योंकि एफ्राता 2 है, एक बड़ा एक छोटा, यदि तो ऐसा छोटा कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। यह पुरुष कौन है? यह जीसस है। मसीह कौन है? अभिषेकित है। प्रभु कौन है? गॉड है, यूड है वाव है। यह पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से, वरना अनादि काल से होता है। तो यह किस पे प्रभुता करेगा? विश्व की बात नहीं की है, इज़राइल की बात की है। आपके पास जो क्रिसमस का मैसेज पहुंचा है वो कैथलिक एंगल से पहुंचा है। बनाना बंद करो। आपको यहूदी एंगल से समझना होगा, आपको जूविश एंगल से समझना होगा। डैनियल भाई, क्या आप जूविश हैं? मैं बिल्कुल नहीं हूं। क्या आप 613 कानून को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं करता। अगर कर रहा होता ना, तो मेरी जो सभा है ना, वो सैटरडे घोषित हो जाती। मैं सैटरडे संडे नहीं करता अनाउंसमेंट। साथ ही साथ मैं वो सारे के सारे 613 कानून को फॉलो कर रहा होता। मैं व्यवस्था के दायरे में नहीं हूं। मैं बात कर रहा हूं व्यवस्था के अधीन जो पैदा हुआ, मसीहा की बात कर रहा हूं। यीशु का जन्म का मकसद अगर आप नहीं समझे, आपका क्रिसमस बनाना बेकार। उसका निकलना प्राचीन काल से, वरना अनादि काल से। तो दोस्तों, एक मैप के जरिए समझा देता हूं। एक शख्स है, एक चेला है यीशु का, जिसका नाम है नतनियल। इसके पास में फिलिपुस जाता है। फिलिपुस जाकर कहता है कि नतनियल चलो, हमको मसीह मिल गया। उसने नहीं कहा कि हमको यीशु मिल गया, उसने कहा हमको मसीह मिल गया। कौन सा मसीह? जिसका हम वेट कर रहे हैं। कौन सा मसीह? जिसकी बात प्रोफेसी करी गई, डैनियल ने करी, आइज़ाया ने करी, यिर्मयाह ने करी, एजेकिएल ने करी, उसका हम वेट कर रहे हैं। बोला ओके। तो बोला कहां से आया? बोला नाजरत से आया। ये देखो,
नासरत से आया। बोला नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु आ सकती है? ऐसी बात की गई। नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं आ सकती। तो फिलिप के पास में कोई जवाब नहीं था कि मैं इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि फिलिप के पास में तभी पूरी की पूरी स्टडी नहीं थी। तो उसने कहा एक काम कर, तू चल के देख ले। मैं भी वही कह रहा हूं, अगर आपको सही ज्ञान नहीं है ना, तो लोगों को कहो कि डैनियल राज की वीडियो के पास चल के देख ले, सही खुराक चल के देख ले, बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने कुछ सर्कल किया, अगर आपको दिख रहा होगा, नासरत, जेरूसलेम, बेथलेहम, एरो किया मैंने, ब्रैकेट्स किया रेड में, शायद उसमें दिख रहा होगा, नहीं तो जूम करके देख लेना। अब प्रश्न उठता है कि यीशु लोअर सिटी में पैदा हुआ, माफ करना पला बड़ा, अपर सिटी में जन्म हुआ, लोअर सिटी में गया। अपर सिटी कहां पर है? क्या क्या है आपका? जेरूसलेम और आपका बेथलेहम अपर सिटी में आता है। शास्त्री फरीसी यहीं रहते हैं, हेरोदेस और पिलातुस यहीं रहते हैं अपर सिटी में। लोअर सिटी में यीशु का, इसलिए नथानियल कहता है ऐसी जगह से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है। अब आपको बताता हूं कि 4 BC टू 27 AD 30 साल तक यीशु नासरत में था। अब बताइए, जब यीशु यहां है 30 साल तक, तो वो मसीहा नहीं बन सकता, क्योंकि मसीहा बनने के लिए उसको जेरूसलेम आना जरूरी है, और पूरे विश्व में जाने के लिए उसको यरूशलेम से निकलकर जिंदा होकर प्रभु बनना जरूरी है। तब जाकर आपके लिए मैंने रखा है कि प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। कहां? जेरूसलेम में। तो जीसस को 3 भाग में बांटना होगा। जीसस को, यशुआ मसीहा को, आइसोन को, एसूस को, आपको 3 भागों में बांटना होगा। तो पहला है 4 BC टू 27 AD, दूसरा है 27 AD टू 31 AD, और तीसरा है टिल रैप्चर, यानी कि आज तक, जब तक रैप्चर नहीं होता। किसका? कलीसिया का। तो 4 BC टू 27 AD यीशु क्या है? जीसस क्राइस्ट, माफ करना, सिर्फ जीसस, नॉट क्राइस्ट। 27 टू 31 AD क्या है? वो क्राइस्ट है। लेकिन टिल रैप्चर, आफ्टर 31 टू टिल रैप्चर, अभी तक वो लॉर्ड है। वाह! क्या कभी आपने ऐसा समझा था? आज समझना होगा। ये बिब्लिकल है, और जितने भी, उसका नाम क्या है, शेखर डेविड जैसे वन गॉड वालों का जो टीचिंग है, जिसकी मैं धज्जियां उड़ाने वाला था, लेकिन वो आया ही नहीं यहां पर। ये बिब्लिकल है, मैं उसको भी बता देता हूं, जैसो को भी बता देता हूं, ये बिब्लिकल है। कैसे पढ़ते हैं? आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 का ए पार्ट, क्योंकि हमारे लिए, यानी कि ब्रैकेट में, माफ करना, एरो कर दिया, जूइश, एक बालक उत्पन्न होगा। सेकंड नीचे आ जाना, 4 BC में बालक पैदा हुआ, यानी जीसस, अंडर द लॉ। हमें एक पुत्र दिया गया अंडर द लॉ। 27 में, 27 क्यों? क्योंकि यीशु का बपतिस्मा हुआ। यीशु का बपतिस्मा कब हुआ? लूका के एंगल से आ जाते हैं, चैप्टर 3 में आ जाते हैं। जानते हो क्या कहा? जब हेरोदेस था, जब पिलातुस था, जब कैफा था, जब हन्ना था। ऐसा क्यों कहता है लूका? कहता है कि ताकि सटीक डेटा, सटीक डेट उस वक्त के हिसाब से लोगों के पास में हो, सेकुलर हो, पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल एंगल हो या स्पिरिचुअल एंगल हो, सारे एंगल से सबको पता चले। और आप जाके देखिए ना, गूगल में, आपकी विकिपीडिया में चेक करो कि आपको यही डेट मिलेगा, 27। खुलेआम आसमान के नीचे, खुले बादल के नीचे, लाखों जूश के सामने पुत्र दिया गया। ऊपर से आवाज क्या आई? ये मेरा प्रिय पुत्र है। ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा प्रिय बालक है, नो, उसने पुत्र कहा। पुत्र क्यों चाहिए था? पुत्र ही मरेगा इस्राएलियों के लिए, पुत्र दिया गया था। पुत्र की बात है, सन की बात हो रही है, इसलिए लिखा है एक बिगॉटन सन। ये वही कनेक्शन है जिसको काफी मुसलमान नहीं समझ पा रहे। अब आते हैं बी पार्ट में, और थर्ड एंगल, प्रभुता, गवर्नमेंट। उसके कांधे पे सेप्टुजिंट ट्रांसलेशन को भी चेक करो, और सेप्टुजिंट ट्रांसलेशन को लेके नाचते मत बैठो मुसलमानों। आपका जो हिब्रू ओरिजिनल ट्रांसलेशन है ना, उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। या प्रभुता, गवर्नमेंट उसके, यानी कि जीसस के कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति। अब किसका नाम? यीशु का नाम, अद्भुत युक्ति। जीसस जूश के लिए, बालक जूश के लिए, पुत्र जूश के लिए, मसीहा जूश के लिए, लेकिन प्रभु जिसको कहते हैं युड हे वावे, LORD, लॉर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से हिंदी में प्रभु, हिब्रू में आपका युड हे वावे, ग्रीक में अदोनाय,
तब जाकर लिखा कि उसका नाम अद्भुत युक्ति। अद्भुत युक्ति किसके लिए करेगा? जूश के लिए, छुड़ाने के लिए अद्भुत युक्ति करेगा। अनंत काल का पिता जूश के लिए पिता बनेगा, राजकुमार रखा जाएगा, शांति का राजकुमार जूश के लिए। इसलिए जीसस ने कहा यूहन्ना 14 का 26 और 27 में कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। किसको? जूश को। बताइए, अगर इस स्टडी को और इस एंगल को अगर कोई जुटला सकता तो कॉल करिए, और गलत साबित कर सकता तो कॉल करिए ना। दोस्तों, कंटिन्यूशन यानी कि 6 का सेकंड पार्ट यानी कि 7th वर्ड, 9 का 7। आइए पढ़ते हैं। उसकी प्रभुता सर्वदा, किसकी? यीशु की। यानी कि अब कौन बन गया? यीशु लॉर्ड बन गया। प्रभुता सर्वदा बढ़ती रही, उसका शांति का अंत ना होगा। किसका? यीशु का। प्रभु बन चुका है, क्योंकि जीसस ने कहा कि जो मेरे पास आएगा वो शांति का हकदार है। इसलिए वे उसके दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि परमेश्वर की धुन यानी पिता परमेश्वर की धुन, जो खुद भी यूड है वाव है, उसकी धुन किसके लिए? इज़राइल के लिए। यीशु जो भेजा गया, धुन किसके लिए? इज़राइल के लिए। सारा कुछ इज़राइल के लिए। यूहन्ना 2 का 17। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। अगर आप वो फोटो देख रहे होंगे कि जीसस ने रस्सी का कोड़ बनाकर शास्त्री फरीसी जो वहाँ पर पैसे का लेन देन कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उनको जो मारकर भगाया है ना जीसस ने विथ एंगर, आत्मिक गुस्से के साथ में, उसको कहता है कि तेरी घर की धुन ने मुझे खा लिया। और भजन संहिता 69 का 9 क्या कहता पढ़ो, क्योंकि मैं यानी जीसस कहता है मैं तेरे भवन के निमित्त, यानी कि मैं यानी जीसस की बात कर रहा है, वो जीसस खुद बात कर रहा है, भवन के निमित्त यानी यरूशलेम के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ हूं। जो निंदा की जो निंदा वे तेरे करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। जो निंदा वे तेरी करते हैं यानी कि पिता की करते हैं, वो यीशु को सहनी पड़ी। देख लीजिएगा। बताइए। तो दोस्तों, प्रश्न उठता है कि आपका क्रिसमस का वजह ये शहर है जिसको कहते हैं यरूशलेम। अब तक आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यीशु पैदा हुआ वो एक लकड़ी के लिए। कौन सी लकड़ी? जो 2 लकड़ी थी एक बन गई, यानी कि जूडा, यानी कि इज़राइल, यानी कि यरूशलेम। यीशु शहर को देखकर क्यों रो रहा है? क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं पैदा ही हुआ था इसके लिए, मैं आया ही था गधे, डोंकी, राइड ऑन अ डोंकी के ऊपर, ताकि ये लोग मुझे विश्वास करें, मुझे पहचाने। यूहन्ना 1:12, जितनों मुझ पर विश्वास किया परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, जितनों नहीं किया वे यीशु को छोड़ के चले गए। वो रो रहा है। तो दोस्तों 4 BC से 27 AD तक 30 साल तक व्यवस्था के अधीन रहा। इसलिए जीसस ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने आया। आपको बताया व्यवस्था पे पूरा कब करते हैं? जब व्यवस्था पे चलते हैं। तो जीसस ने 30 साल, कुछ लोग पूछते हैं कि जीसस 30 साल तक क्या कर रहा था? तो जीसस 30 साल तक व्यवस्था पे चल रहा था, या व्यवस्था पे चल रहा था। 30 साल क्यों? क्योंकि जूश के हिसाब से जो प्रीस्ट बनते हैं, जो याजक बनते हैं, वो 30 साल के एज तक नहीं बनते, 30 साल के बाद ही बनते हैं। राजा दाऊद, जोसेफ, राजा सुलेमान, जितने भी कॉन्सेप्ट है किंग्स के, सब 30 इयर्स का एज पे ये प्रथा थी, ये कानून था। तो मेरा प्रश्न उठता है, 1 से लेके 30 साल तक क्या कभी क्रिसमस बनाया गया? 30 साल तक ये सब लोग कहाँ थे? क्रिसमस ट्री कहाँ था? सेंटा क्लॉज कहाँ था? तो आपको नहीं लगता है कि हमें इन सब चीजों को मसीह के देह से निकाल फेंकना है, जो आज कंक्रीट बनते जा रहा है? मुझे खुशी है, मुझे पता चल रहा है कि कुछ कुछ चर्चों में कैरल्स को गाना बंद कर दिया गया, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज को रखना बंद कर दिया गया। मुझे इस बात की खुशी है। मुझ जैसे 10% ने कम से कम इस बात को जब से लाया है तो इसको बंद कर दिया गया। अब लोगों का फोकस क्रिसमस और सेंटा क्लॉज नहीं, लोगों का फोकस जीसस क्राइस्ट है। ये जलन मुझे है और मैं इसी जलन के साथ सेवा कर रहा हूं 5 साल से। कैसा लग रहा है दोस्तों? गलातियों 4:4 प्रूफ करता है, परंतु जब समय पूरा हुआ, कौन सा समय? डैनियल का प्रोफेसी का समय, 7 सप्ताह, 62 सप्ताह, 1 हफ्ता, 69, 7 और 62 मिला के 69th वीक के बाद यीशु बाहर आया, पुत्र दिया गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ये देखो, बालक नहीं भेजा, अभी पुत्र आ गया। बालक लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। क्यों लिखा पुत्र? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अलग है बालक और पुत्र का। वो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ 30 साल तक।
ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, जूश को। फिर लिखता है हमको यानी जेंटाइल्स को लेपाल पद का पद मिले। सो हम अडॉप्टेड वंस है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? तीस साल के बाद में सेकंड पार्ट 27 to 31 AD, 3.5 साल तक मसीह, यानी कि मसीह शब्द कितनी बार है? मैंने बोला 39 टाइम्स तनाक में। 3.5 साल तक यीशु कौन था बताते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए यानी जूश के लिए श्रापित बना, यीशु सबके लिए श्रापित नहीं बना। दिमाग में गांठ बांध लो, यीशु सिर्फ श्रापित बना जूश के लिए। मसीह ने जो हमारे लिए यानी कि हमारे लिए जूश के लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, जूश को मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, क्रूस पर, ऑन द ट्री, वो श्रापित है। किसके लिए? जूश के लिए, आपके लिए नहीं। ये जो बॉडी दिया गया था ना, मरियम के पेट से जो पैदा हुआ था ना, ये बॉडी जो है ना, ये गॉड नहीं है। इसके अंदर जो था ना, वो गॉड है। या क्योंकि गॉड कभी क्रूस पे नहीं मरता और गॉड कभी श्रापित नहीं होता। मेरे लिए एक तह तैयार किया। कौन कहता है? हिब्रू 10:5। अब इसको पढ़ते हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था श्राप के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को, अभी बालक नहीं आ रहा, पुत्र आ रहा, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप पर दंड किया, शरीर में पाप पर दंड किया गया। अब लिखा है कि जो पाप से आ गया था, उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा। याद रखो, यीशु को पापी नहीं बोलना। यीशु को आप पाप बोल सकते हैं। पापी वो होता है जो पाप करता है, पाप वो होता है जिसने किसी का पाप लिया है। अब बताइए दोस्तों, क्रिसमस कहां है 3.5 साल तक? ऐसा वाला। अब बात करते हैं लॉर्ड की। जीसस द लॉर्ड, एक्ट चैप्टर 1:3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। परमेश्वर के राज्य की बातें करता। आप जरा ध्यान से सुनो। आप जब परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, आप जब यीशु के जी उठने के बाद की बात करते हैं, आफ्टर असेंशन की बात करते हैं, आफ्टर रेजरेक्शन की बात करते हैं, तो जीसस ने कभी भी खुद को मैं यीशु हूं, मैं बालक हूं, मैं पुत्र हूं, किसी भी ने नहीं कहा। बल्कि जीसस को कहा गया परमेश्वर का प्रभु। प्रूफ करता हूं, वचन से या काम से जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से करो। डैनियल भाई, प्रभु यह शब्द पहली बार कहां आया? हिब्रू बाइबल वाला परमेश्वर, जो खुद हिब्रू गॉड है, जो अब्राहम को चुना। इब्री अब्राहम, नॉट इब्राहिम। इब्राहिम मुस्लिम्स बुलाते हैं, जोइश लोग अब्राहम बुलाते हैं। अब्राहम, इब्री मतलब हिब्रू शब्द में इवरी मतलब अलग किया हुआ। यह शायद कहता जब वो अकेला था तब परमेश्वर ने उसको बुलाया। निम्रोद के टाइम पे पूरी मानव जाति मूर्ति पूजक हो गई थी। अब्राहम एक अकेला था जो यहोवा को मानता था। यहोवा, यूड है वाव है, यावे, नॉट जावे। जहोवा नहीं बुलाते। हम जे नहीं डाल सकते क्योंकि जे जो आपका जे लेटर कभी था ही नहीं। ये तो बाद में आया जब इंग्लिश आया। जहोवा विटनेस वाले बुलाते जहोवा, जे हम बुलाते यहोवा। राइट, जो सही उच्चारण है यहोवे, यहोवा। यूड है वावे कब मिला? एक्सोडस चैप्टर 3 में मूसा को परमेश्वर ने भेजा, जाके छुड़ा के लेकर। मूसा बोलता है तेरा नाम क्या? बोला मेरा नाम क्यों पूछता है? मेरा नाम तो एहे अशेर एहे। इसका मतलब है मैं हूं सो हूं। एहे अशेर एहे, मैं हूं जो हूं। फिर उसने कहा कि जाके कहो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। बोला वो क्या बुलाते थे? यहोवा बुलाते थे। अब्राहम ने बुलाया यहोवा, जेकब ने बुलाया यहोवा, आइजैक ने बुलाया यहोवा, बिलाम ने बुलाया यहोवा, यत्रो ने बुलाया मूसा का जो ससुर है यहोवा, मेल्किसदक ने बुलाया यहोवा। बताइए यहोवा। तो यहोवा जो शब्द है वो आपका हिंदी शब्द है। यूड हे वाव जो है वो आपका हिब्रू शब्द है। और फिर उसके बाद में आपका जो ग्रीक शब्द है वो है आपका, जिसको आप लॉर्ड कहते हैं। फिर इंग्लिश में आप लॉर्ड कहते हैं और हिंदी में आप प्रभु कहते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है? तो पौलुस कहता है कि जब भी तुम प्रार्थना करो, किरियोस भी कहते हैं आप उसको, आदोनाय, किरियोस, ये सब हमारे बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है।
प्रभु यीशु, यीशु नहीं है, प्रभु है, प्रभु। आप कुछ लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, आपको प्रभु बोलना होगा। देख लो वचन, पौलुस कहता है जो भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम, आपको प्रभु डालना ही पड़ेगा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, गलत गाना है। शांति दिलाए यीशु नाम, गलत गाना है। प्रभु यीशु दिलाता है शांति, प्रभु यीशु दिलाता है मुक्ति, यीशु नहीं, प्रभु यीशु। अदोनाय, किरियोस, यूड हे वाव हे दिलाता है ना। फिलिपियो 2:11 क्या कहता है सुनो, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु। यीशु 30 साल का, मसीह 3.5 साल का, प्रभु अनंत काल का। कभी ऐसे भी तो बाइबल पढ़ लिया करो कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे, परमेश्वर पिता ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब तक आप यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं करोगे, आपका उद्धार नहीं होगा। सीधी बात, यीशु यीशु बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु यीशु बोलना पड़ेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यहां पे यीशु शब्द का है, बत्ती जली। पौलुस क्या कहता है पता है, पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, प्रभु ऊपर से नीचे आएगा, आवाज लगाएगा रैप्चर के टाइम पे। वहां यीशु शब्द नहीं है, प्रभु है। प्रधान दूत की तुरी, प्रभु, यीशु शब्द नहीं है वहां पे। पहला कुरिन्थियों 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है यीशु को प्रभु बुलाने के लिए। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? पहला कुरिन्थियों 8:9, माफ करना 8:6। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से तो सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु अर्थात यीशु मसीह, एक ही प्रभु अर्थात यीशु मसीह। तो जो प्रभु बन चुका है, जो कभी यीशु था, जो प्रभु बन चुका है, जो कभी मसीह था, आज आप उसको यीशु मसीह नहीं बुलाओगे, बल्कि आप उसको प्रभु बुलाओगे। लिखित है आपके सामने ना। दोस्तों आपको बताता हूं, और मैं समाप्ति पे भी आ चुका हूं, मैं आपको बताता हूं कि माजीज, ज्योतिषी जिसको कहते हैं, वाइज मैन जिसको कहते हैं, वो 3 नहीं थे, 3 से ज्यादा थे, बट क्योंकि 3 टाइप का गिफ्ट दिया इसलिए 3 बोल देते हैं। उसने लोगों के सब महायाजक और शास्त्री पर इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने नहीं पूछा कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, नहीं पूछा। उन्होंने पूछा मसीह का जन्म कहाँ। ये इनको कहाँ से पता चला मसीह कौन होता है? डैनियल की किताब से। क्यों पता चला? क्योंकि डैनियल ही था जो इन माजीज के ऊपर चीफ था, हेड था। डैनियल इनको सिखाता होगा, कहता होगा एक ऐसा वक्त आएगा कि हम आज़ाद हो जाएंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि बेबीलोन खत्म हो जाएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब मीडो पर्शिया आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब बादशाह सिकंदर आएगा। ये डैनियल ने प्रोफेसी करी है। एक ऐसा वक्त आएगा जब एंटी क्राइस्ट आएगा। बोला उसके पहले क्या होगा? बोला एक पत्थर आएगा, एक चट्टान आएगा। वाह, वो मसीहा होगा। मसीहा क्या करेगा? मसीहा इजराइलियों को छुड़ाएगा जिसको आज इन लोगों ने गुलाम बनाया। ऐसा डैनियल ने सिखाया होगा। तब जाकर वो पूछते, ढूंढते ढांढते तारा दिखाई दे रहा है। ईस्ट में आया ये तारा, पूर्व में। पूर्व में कौन रहते थे? माजिस रहते थे। ईस्ट में ही क्यों? क्योंकि ईस्ट में मूर्ति पूजक रहते थे। बेबीलोन कहां है? ईस्ट में। देख लीजिए आप। और जिसके चलते तारा जब दिखाई दिया ईस्ट में, जबकि परमेश्वर का भवन है वेस्ट में। या ईस्ट और वेस्ट का चक्कर है भैया, मिलाया मत करो। मसीह का जन्म कहां है? राजा हेरोदेस को पूछा। उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। बालक को देखा, अभी पुत्र नहीं है, यहां पे बालक है क्योंकि वो बालक पैदा हुआ है। पुत्र तो वो 27 AD में बना। माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। अपना थैला खोलकर सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये देख लीजिएगा। दोस्तों अभी प्रश्न उठता है कि ये 3 ही क्यों? फ्रैंकिनसेंस यानी कि धूप जलाने की, खुशबू देने वाला। तो प्रश्न उठता है कि 30 साल तक यीशु क्या था? अपने जीवन से खुशबू देने वाला चरित्र। कड़वा गोंद जिसको कहते हैं मर, ये क्या है? जो यीशु ने सूली पर जब सिर का लिया था तो कड़वा था। ये मृत्यु को दर्शाता है। गोल्ड क्या दर्शाता है? राजा को दर्शाता है।
क्योंकि यीशु यहूदियों का राजा है। यिर्मयाह, जकरयाह की किताब उसका 9वां अध्याय, 9 का 10, जो गधे पे सवार होके आएगा, हे सिय्योन तेरा राजा होगा। अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है 60 का 1 में, लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, किसका? इस्राएलियों का, आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर, इस्राएल के ऊपर उदय हुआ है। यह उदय कौन हुआ है? यीशु। लेकिन यीशु को क्या कह रहा है? यहोवा का तेज। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ। पूरी पृथ्वी पर अंधकार है। क्यों? मूर्ति पूजा था, निम्रोद के द्वारा लाया हुआ, लकड़ी और पत्थर की ईश्वर की आराधना। लेकिन तेरे ऊपर, मतलब इस्राएल के ऊपर, कोई उदय हुआ है। अंधकार छाया पर तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। अब बताओ, मरियम के पेट में यीशु पैदा हुआ था? नहीं। इमैनुअल, आइजाया चैप्टर 7 वर्स 14, इमैनुअल। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। दोस्तों, कैसा लग रहा है? यह है क्रिसमस, इसको कहते हैं क्रिसमस। आशा करता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग जितने सुन रहे हैं, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यस बेटा, या यू अंडरस्टैंड? किसके पास आएंगे? इस्राएल के पास आएंगे। अब मुझे बताइए, क्रिसमस के असली वजह को समझने के लिए हमको कहां जाना होगा? हमको जाना होगा तनाख में, हमको जाना होगा ओल्ड टेस्टमेंट में, हमको जाना होगा तोरहा के पास, ना कि कैथलिक प्रोटेस्टेंट के ग्रुप के पास। अन्य जातियां तेरे पास आकर प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, तू वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरे पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। किसके पास? इस्राएल के पास। तेरे देश में ऊंटों के झुंड, मिधान और एपादेशी के सांडनियां इकट्ठी होंगी। अब जरा देखिए, ऊंट कहां से आ रहे हैं? शिबा के सब लोग आकर सोना लोबान भेंट लाएंगे, यहोवा का गुणगान आनंद से करें। अब बताइए, माजिस का आना, ये तो पहले से प्रोफेसी हो गया था। ये पहले से ऊंट आएंगे, ये देखो ऊंट आएंगे, ये देखो ऊंट आएंगे, भेंट लाएंगे, लोबान लाएंगे, गंधरस लाएंगे, सोना लाएंगे। ये पहले से पता चल गया था ईसाया को। तो दोस्तों, 70 वीक्स के बाद में आइए देखते क्या हुआ। तो 457 में मंदिर फिर से बन गया। राजा हेरोदेस का जब जीसस आए थे तब तक चला ये। 70 AD के बाद में डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि जीसस ने कहा था अगर तुम मेरी आराधना नहीं करोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। पत्थर कहाँ चिल्लाए? टूट गए। ये पत्थर कौन है आज? वेस्टर्न वॉल ऑफ जेरूशलेम अभी भी है, इकट्ठा करके बनाया गया। 4 BC में बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 27 में बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, 31 में डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन 34 में कुछ हो गया। 34 में स्टीफन को मार दिया। स्टीफन को कहाँ मारा? नगर के बाहर। जीसस को कहाँ मारा? नगर के बाहर। जैसे ही पता लगा स्टीफन मर गया, यीशु खड़ा हो गया और सुसमाचार तितर बितर हो गया। 34 के बाद एक्ट चैप्टर 8 का 4 बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्ट चैप्टर 8 में स्टीफन की मृत्यु हो गई थी, उसको दफना दिया गया था, और जैसे ही दफन हो गई, प्रोसिक्यूशन पीक पे पहुंच गया और साउल कलीसिया को सताने लगा, और फिर उसके बाद सुसमाचार यरूशलेम से हट गया। सुसमाचार मंदिर से हट गया, सुसमाचार इजरायलियों से हट गया, आज भी, आज तक। और जिसके चलते हुआ क्या दोस्तों? यह सुसमाचार अन्य जाति में पहुंच गया। तितर बितर, कलीसिया फैल गई। थोमा भारत आया 52 में, केरला, चेन्नई, आंध्रा आने वाला था, पत्थर से मार दिया सड़क में। आता तो शायद पता लगता आंध्रा के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, लेकिन सुसमाचार बिगड़ गया। जिस सुसमाचार को फैलाया था 34 के बाद वो बिगड़ गया। उद्धार के लिए सारा खेल सुसमाचार का। अगर आपके पास में सही सुसमाचार नहीं पहुंचा, गई भैंस पानी में। आइए पढ़ते हैं गलेशियन 1:6।
मुझे पौलुस कहता है आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह के से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और ही प्रकार के, तो एक होता है मसीह का सुसमाचार, ये देख ले, मसीह का सुसमाचार, नीचे है और ही प्रकार का। तो एक है मसीह का सुसमाचार और दूसरा है और ही प्रकार का सुसमाचार। आज आपके पास कौन सा है? तो मैंने रखा है कि आपका उद्धार मसीह के सुसमाचार अनुसार ही होगा। तो आज आपके पास कौन सा सुसमाचार है? 90% कलीसिया में और ही प्रकार का सुसमाचार ऑलरेडी जा चुका है। मैं बता रहा था कल, गांव में, शहरों में, गलियों में क्रूस पहुंच चुका है, चर्च की घंटी पहुंच चुकी है, घंटा घंटी, चर्च की इमारत पहुंच चुकी है, बाइबल पहुंच चुकी है, लेकिन सही सुसमाचार नहीं पहुंचा है। डुप्लीकेट्स पहुंच चुके हैं, ओरिजिनल नहीं पहुंचा है। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है, मसीह का सुसमाचार ही आपका उद्धार का कारण होगा। अर्ली चर्च सुसमाचार को लेकर बहुत सख्त थी। पढ़ते हैं, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था। दोस्तों, एक ही सुसमाचार है। और आपको पता है अर्ली चर्च क्या करती थी? शास्त्रों के हिसाब से सुसमाचार को प्रचार करती थी, शास्त्रों के हिसाब से सुसमाचार को स्टडी करती थी। मैं बताता हूं, 1 कुरिन्थियों 15:1 में, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो। अब सुनो वचन 2, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। ऐसा क्यों कहा पौलुस ने? क्योंकि पौलुस को भी पता है कि अगर वो सुसमाचार ना है जो मसीह का सुसमाचार है, तो आपका व्यर्थ, विश्वास करना व्यर्थ। वचन 3, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा थी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। अगर शास्त्र के हिसाब से आपका उद्धार होता है, शास्त्र के हिसाब से, ओके, शास्त्र के हिसाब से अगर आपका उद्धार होता है तो तुम सही हो। शास्त्र के हिसाब से पौलुस जब प्रीच करते थे ना, तो लोग चेक करते थे। एक्ट चैप्टर 27 वर्स 11 चेक करते थे, 17 वर्स 11 चेक करते थे पौलुस सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं। जीसस ने क्या किया? फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हें साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा के व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में, यानी कि 3 डिपार्टमेंट्स है तनाक के, एक है लॉ की किताबें, दूसरा है प्रॉफिट्स की किताबें, तीसरा है भजनों की किताबें, सैम्स की किताबें। तब उसने पवित्र शास्त्र यानी स्क्रिप्चर्स को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे में से जी उठेगा, यरूशलेम से लेकर सब जाते हुए मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। कौन सा नाम? यूड है वाव है, प्रभु के नाम से। वाव! इसीलिए पतरस ने कहा, जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ाया, एक्ट चैप्टर 2 कहता है, वही, उसी को पिता ने प्रभु ठहराया। प्रभु, यीशु प्रभु है, यस। पिता प्रभु है, यस। पवित्र आत्मा प्रभु है, यस। क्योंकि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, तो वहां पे एलोहिम, इम इज अ प्लूरल, एलो इज अ गॉड, इम लिखा है। शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें जीवन है, तो है, और वही शास्त्र मेरी गवाही देता है। दोस्तों, आज आपके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है। दूसरे शब्दों में, मुंबई की भाषा में अगर मैं कहूं, आपको उद्धार पाते ही उल्लू बनाया जा रहा है। उल्लू। आपको कैथोलिक वाला जीसस सौंप दिया जा रहा है, आपको कैरिस्मेटिक वाला जीसस सौंप दिया जा रहा है, आपको मेन लाइन चर्च वाला जीसस सौंप दिया जा रहा है, लेकिन शास्त्र वाला जीसस नहीं सौंपा जा रहा है। आपको उल्लू बनाया जा रहा है, या आपको उल्लू बनाया जा रहा है। 2 कुरिन्थियों 4 का, तो परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग। लज्जा क्यों? क्योंकि 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15-16 में क्या लिखा पता है? तिमोथी को कहता है कि वचन को ठीक से काम में लाना, नहीं तो तू लज्जित होगा।
इसलिए लज्जा की बात आ गई। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। ना चतुराई, मतलब हम वचन में चतुराई नहीं करते, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु सत्य को प्रकट करते, परमेश्वर के सामने हर एक को मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठा देते। इसका मतलब क्या है? हम टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करते। उसने बहुत सी बातों में भी गवाही देकर समझाया कि आपको अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी का मतलब क्या पता है? आप, क्योंकि आप अपना उद्धार खो सकते हैं अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखा दी गई तो। टेढ़ी जातियों से बचे रहो। इसका मतलब ये ऐसी जातियां मसीह के अंदर भी पाई जाएंगी, आप अपना उद्धार खो सकते हैं। तो दोस्तों, 2025 का क्रिसमस का मैसेज ये था। आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझेंगे। इसको एक बार देखने सुनने से नहीं होगा, तो कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर देख लेना। और अगर आपको लगे कि यस डैनियल भाई आपने बिल्कुल सही प्रचार किया है, तो मैं चाहता हूं जहां जहां पहुंचा सकते हो, जहां जहां शेयर कर सकते हो, प्लीज करिएगा। मेरे जीते जी, जब से मैं बाइबल को ठीक से समझा, 2014 में मैंने पेंटिकॉस्टल का ग्रुप छोड़ दिया। ये जिब्रिश वालों का, लबा रबा शबा शबा वालों को छोड़ दिया। पेटू सेवक, दशमांश के पेटू सेवकों को छोड़ दिया। अब मैंने खुद को इन सब से अलग कर लिया है और मैं चल रहा हूं खरी शिक्षा के साथ। इसीलिए आपके दिमाग के साथ खेल के आपका उद्धार आपसे छीना जा सकता है, आपका उद्धार छीना जा सकता है। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड के साथ आज की जो बातें हैं मैं यहां पे फिनिश कर रहा हूं। मैसेज, क्रिसमस मैसेज फ्रॉम जूइश एंगल। 2026 में अपने चर्च में से ये कॉन्सेप्ट को निकाल फेंकिए, क्रिसमस ट्री को निकाल फेंकिए। यीशुआ मसीह, जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड, यूड है वाव है, जिसको प्रभु कहते हैं हिंदी में, जिसको कैपिटल LORD लॉर्ड कहते हैं, जिसको ग्रीक में क्रियोस कहते हैं, जिसको हिब्रू में अदोनाय, यूड है वाव है, उसको अपने जीवन में लाइए। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं जानता हूं न बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा से। यशाया 55:11, तेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। प्रभु, मेरी प्रार्थना है मसीह की दह, मसीह कलीसिया और प्रभु जितने तेरे लोग हैं जिसको तूने बुलाया, सब के सब सत्य को जाने, तेरे पीछे चले और अपना जीवन सेव करें। प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। एक अनाउंसमेंट याद आ गया दोस्तों। अनाउंसमेंट ये है कि 31 की नाइट की प्रार्थना फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव होगी, चेंबूर के ACF हॉल से। वक्त मैं आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा। चलिए, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं 31 नाइट प्रार्थना में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।